चलिए भाई, तो हम कर रहे थे एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास एडजस्टमेंट्स आर मेड। क्वेश्चन में हमें गिवन होता है कि 3 ईयर परचेज ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट्स, तो उसमें फिर हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने होते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट करने के लिए नेट प्रॉफिट्स में से हम एबनॉर्मल लॉसेस जो लेस हो रखे हैं वो वापस ऐड कर देते हैं, और एबनॉर्मल गेन्स जो ऐड हो रखे हैं वो वापस लेस कर देते हैं, और जो नॉर्मल एक्सपेंस गलती से हमसे ओमिट हो गया है वो भी हम माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाते हैं। जो नेट प्रॉफिट्स गिवन है उसमें एबनॉर्मल लॉसेस, जैसे लॉस बाय फायर है, तो अगर फायर नहीं लगती तो हमारे प्रॉफिट ज्यादा होते ना, तो हम उसको वापस ऐड कर देंगे क्योंकि लॉस बाय फायर इज नॉट अ नॉर्मल एक्सपेंस, तो ऐड बैक कर देंगे क्योंकि हमें नॉर्मल कैलकुलेट करने हैं कि हमारे प्रॉफिट 2 लाख के हुए और लॉस बाय फायर 50 का है, तो अगर 50 का लॉस बाय फायर नहीं होता तो हमारे प्रॉफिट 250 के होते, तो इसलिए एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक कर देते हैं। ऐसी कोई एबनॉर्मल गेन होता तो उसको माइनस कर देते हैं। पुरानी मशीन बेच दी, उस पर 10,000 का प्रॉफिट हो गया, तो अगर नहीं बेची होती है तो 10,000 का प्रॉफिट नहीं होता, वो दैट इज नॉट अ नॉर्मल प्रॉफिट, उसको हटा देंगे। ऐसी कोई नॉर्मल एक्सपेंस हमने ओमिट कर दिया, जैसे हम बिजनेस की एसेट्स का इंश्योरेंस करवाना भूल गए, तो अगर हमने इंश्योरेंस करवाया होता तो वो भी एक्सपेंस होता, तो प्रॉफिट कम हो गए होते। तो इस तरीके से हम एबनॉर्मल लॉसेस को वापस ऐड बैक कर देते हैं, एबनॉर्मल गेन को वापस माइनस कर देते हैं, और कोई नॉर्मल एक्सपेंस जो हम चार्ज करना भूल गए अब चार्ज कर लेते हैं, तो उससे हमारे नॉर्मल प्रॉफिट्स आ जाते हैं। फिर जितने ईयर का एवरेज बोला होता है उतने ईयर से ऐड करके उतने से डिवाइड कर देते हैं, और जितने ईयर का परचेज बोला होता है उससे इनटू कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, तो क्वेश्चन नंबर 7 में 2016 में प्रॉफिट दे रखा है 1,25,000 का, 2017 में 1 लाख का प्रॉफिट है, 2018 में 1,87,500 का प्रॉफिट है, और 2019 में 62,500 का लॉस है। क्वेश्चन में प्रॉफिट्स गिवन है और ब्रैकेट के अंदर गिवन है नेगेटिव प्रॉफिट मींस लॉसेस, और 2020 में 1,25,000 का प्रॉफिट है। गुडविल निकालनी है, और कैसे निकालनी है गुडविल, उसके लिए हमें गिवन है 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर एवरेज, लेकिन बोला है आफ्टर एडजस्टिंग द फॉलोइंग। वो कह रहा है 16-17 का प्रॉफिट जो है, द प्रॉफिट ऑफ 16-17, ये जो फर्स्ट है ये तो 15-16 का है ना, ये 15-16 का है, ये 16-17 का है, तो 16-17 के प्रॉफिट में वो कह रहा है the profit was calculated after charging 25,000 abnormal loss। तो 16-17 के प्रॉफिट में 25,000 का एबनॉर्मल लॉस है, तो उसको ऐड बैक कर दीजिए तो प्रॉफिट हो गया 125। तो ये करने के बाद फिर गुडविल निकालनी है 5 ईयर का एवरेज और 3 ईयर परचेज। तो फर्स्ट ईयर का हो गया 1,25,000, सेकेंड ईयर का भी हो गया 1,25,000, थर्ड ईयर का 187,500, और फोर्थ ईयर का 62,500 का लॉस, तो नेगेटिव में डाल दीजिए। फिफ्थ ईयर का 1,25,000 होल डिवाइड बाय 5, क्योंकि 5 ईयर का एवरेज कर रहे हैं, और 3 ईयर परचेज 3 से इंटू कर लीजिए। तो वही है एवरेज प्रॉफिट मेथड ही है, बस प्रॉफिट्स को जो है एडजस्ट करके नॉर्मल प्रॉफिट्स लेके आने होते हैं। ऐसे देखिए 8th क्वेश्चन है, 8th क्वेश्चन में जो है गिवन है 2 ईयर परचेज और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। 2 ईयर परचेज है और 3 ईयर का एवरेज है, 2 ईयर परचेज है और 3 ईयर का एवरेज है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, 2 ईयर परचेज एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स, और जो प्रॉफिट्स गिवन है 2018 के वो गिवन है आपको 1 लाख, लेकिन ब्रैकेट में लिखा हुआ है एबनॉर्मल गेन है 12,500 का इसमें इंक्लूड, तो वो वापस माइनस कर दीजिए। नॉर्मल प्रॉफिट्स हमने निकाल लिए, नॉर्मल प्रॉफिट्स 2018, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स निकालने के लिए हमने क्या किया, जो एबनॉर्मल गेन था वो हमने वापस माइनस कर दिया इसमें से, तो नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट हो गए। ऐसे 2019 के
नॉर्मल प्रॉफिट्स 2019 1,25,000 के प्रॉफिट्स हमें गिवन है और इसमें गिवन है कि एबनॉर्मल लॉस 25,000 का हमने चार्ज किया हुआ है। तो अगर वो एबनॉर्मल लॉस नहीं होता तो हमारे प्रॉफिट होते 1,50,000। तो एबनॉर्मल लॉस को एड बैक कर दिया और एबनॉर्मल गेन को वापस माइनस कर दिया। और 2020 का जो प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट्स 2020 के हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 2020 के जो प्रॉफिट्स हैं 1,12,500 हैं, एक्सक्लूडिंग 12,500 एज इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन फर्म्स प्रॉपर्टी। फर्म की प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस प्रीमियम था 12,500, वो हमने नहीं लगाया है। तो नॉर्मल एक्सपेंस है वो चार्ज होना चाहिए। अगर उसको भी चार्ज किया होता तो हमारे प्रॉफिट 112,500 की जगह 1 लाख ही होते। यानी कि माइनस एबनॉर्मल गेन प्लस एबनॉर्मल लॉस और माइनस नॉर्मल एक्सपेंसेस ओमिटेड, जो हमने ओमिट कर दिए, वो अगर हम करते हैं नॉर्मल एक्सपेंस तो हमारे प्रॉफिट कम हो जाते। अब ये प्रॉफिट आए हैं, अब गुडविल निकालनी है हमें। 2 ईयर परचेज बोला है शायद, तो 2 से इंटू कर लेते हैं। और 3 ईयर एवरेज बोला है, तो 3 ईयर के प्रॉफिट ऐड करके डिवाइड बाय 3। तो 3 ईयर के जो प्रॉफिट लोगे आप, वो आप ये वाले लोगे 1,87,500, 1,50,000 और 1 लाख। वो वाले नहीं लोगे जो गिवन थे। जो गिवन प्रॉफिट्स थे उनको आप एडजस्ट करके पहले नॉर्मल प्रॉफिट्स लेके आओगे। उसके लिए आप एबनॉर्मल लॉस को ऐड बैक करोगे, एबनॉर्मल गेन को माइनस करोगे और नॉर्मल एक्सपेंस ओमिटेड जो है वो भी माइनस करोगे। फिर आपके नॉर्मल प्रॉफिट्स आएंगे। फिर जितने ईयर का एवरेज है उतने ईयर का ऐड करके डिवाइड बाय जितने का भी एवरेज है और जितने ईयर परचेज है उससे इंटू कर लेंगे, तो आपकी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी। बोलिए भाई, क्लियर है?